अभी हम मौजूद हैं मक्का मुकर्रमा में। आज हम आपको उम्रा करने का सही तरीका बताएंगे, तो आप पूरी वीडियो को देखिए। क्योंकि कुछ लोगों को तरीका नहीं मालूम होता है, तो उनको ऐसे करने पर अगर गलत थोड़ा सा भी गलत हो गया तो उन पर दम वाजिब हो जाता है। इसीलिए मैं आपको सही तरीका बताती हूँ उम्रा करने का। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मीकात कर लेनी है। मीकात करने के बाद आपको एहराम पहन के 2 रकात नमाज अदा करनी है नफिल, और फिर सीधा आपको खाने काबा की तरफ आना है। उसके बाद खाने काबा के पास आने के बाद जब आपकी पहली नज़र खाने काबा में पड़ती है ना, तो आपको ना दुआएं मांगनी है। क्योंकि कहते हैं ना पहली नज़र की दुआ तो कबूल होती है ना, इसीलिए। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है उस वक्त आप सब भूल जाएंगे। खाने काबा को देखने के बाद ना आपको कुछ दुआएं याद नहीं रहेंगी, बस आपको यही महसूस होगा कि मैं एक गुनहगार बंदा हूँ, और आप अल्लाह से तौबा करेंगे और आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। तो आपको क्या, उसके बाद आपको अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ने आपको अपने घर बुलाया। उसके बाद आपको सीधा आना है हजर अस्वद, यानी इस्तिलाम करना है। इस्तिलाम किसे कहते हैं? इस्तिलाम कहते हैं हजर अस्वद को बोसा देना। अगर आप पास में जा कर के बोसा दे सकते हैं तो ठीक है, वरना आप दूर से ही बोसा दे करके अपना तवाफ़ शुरू करना है। और आप अपना तवाफ़ पूरा शुरू कर देंगे। उसके बाद में जब आप उसी जगह पे यानी हजरत अस्वद के पास दोबारा आएंगे, तो फिर दोबारा आप हाथ दिखा के बोसा लेंगे, यानी चूमेंगे दूर से, यानी हाथ से, अगर दूर से कर पा रहे हैं तो। उसके बाद इसी तरीके से आपको अपने पूरे 7 चक्कर पूरे कर लेने हैं। उसके बाद आपको 2 रकात नमाज़ पढ़नी है, नमाज नफिल। और नमाज़ पढ़ने के बाद में आप अगर आप हजर अस्वद की जो मुल्तजिम, जिसे मुल्तजिम कहते हैं, हजर अस्वद और खाने काबा की जो बीच की जगह है ना, उसे मुल्तजिम कहते हैं, वहाँ पे आपको खड़े होकर के दुआएं मांगनी है। अगर आप मांग सकते हैं, वरना आप दूर से भी मांग सकते हैं। उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद में आपको जमज़म पीना है, जितना पी सकते हैं आप जमज़म पीजिए। आपका तवाफ़ पूरा हो गया और अल्लाह पाक से दुआएं मांगनी है। तवाफ़ आपका पूरा हो गया। अब आपको जाना है सफ़ा मरवा की तरफ। आप देख सकते हैं सफ़ा मरवा, जहाँ ये लिखा है ना सही करने की जगह, यानी आपको सफ़ा मरवा की तरफ जाना है। ये सफ़ा मरवा पे जा रहे हैं। अब आपको तवाफ़ मुकम्मल हो गया, अब आपको सफ़ा मरवा की तरफ जाना है। यहाँ पे आपको दुआ मांग करके अपना उम्रा शुरू करना है। ये सफ़ा की पहाड़ी है। अब आप सीधे सफ़ा से, ये देखिए, ये मरवा की तरफ जाएंगे। जब आप सफ़ा से मरवा की तरफ जाएंगे, वो देखिए वहाँ मरवा की पहाड़ी है, वहाँ पे जा कर के आप सफ़ा से मरवा जाएंगे तो आपका 1 चक्कर हो जाएगा पूरा। और वहाँ मरवा पहुँच करके आपको काबा शरीफ की तरफ मुँह करके दुआएं मांगनी है। फिर आपको वापस आना है सफ़ा की तरफ को, तो आपके 2 चक्कर हो जाएंगे। फिर आपको खड़े होकर के दुआएं मांगनी है काबा शरीफ की तरफ। उसके बाद आपको ऐसे ही 7 चक्कर करने हैं, और 7 चक्कर में ही आपको दुआएं मांगनी है। जब आपके 7 चक्कर मुकम्मल हो जाए तो आपका अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हो गया। लेकिन अभी आपको एहराम नहीं उतारना है जब तक आप अपने बाल ना कटवा दें। कटवाना भी ठीक है, लेकिन पूरे हटाना ज़्यादा अफजल है। और जब आप बाल हटाने के बाद ही एहराम उतारें। कुछ लोग ऐसा करते हैं, एहराम पहले उतार देते हैं तो उससे उन पर दम लग जाएगा। इसीलिए आप एहराम बाल कटाने के बाद ही एहराम उतारें। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह आपका उम्रा मुकम्मल हुआ। और आप ये वीडियो को शेयर करिए, जिसमें सब लोगों को उम्रा करने का सही तरीका मालूम चले, क्योंकि लोग गलतियाँ कर देते हैं और इसकी वजह से उन लोगों को दम भी लग जाता है।